नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार शिव जिले के अलग अलग गांवों की कवरेज की जा रही है। आबू रोड ब्लॉक चल रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात बॉर्डर के टच में लगता हुआ ये गांव है मावल में हम पहुंच चुके हैं। मावल की कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है और पास में ही बसा हुआ ये गाँव है। मावल के बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इस जन संवाद में हमारे साथ में बने रहे। शुभ नाम आपका? रामबाबू यादव। कितने टाइम से मावल में आप? मैं हूँ 15 साल हो गए। क्या क्या सुविधाएं नहीं है? सुविधा तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई रोड वोड है। ये पुल ही है यहाँ से ये जाने के लिए हाईवे के टच में, या दूसरा और कोई रास्ता है? यही है। तो ये तो पैक होता होगा जब बरसात में। बरसात में कहाँ पानी आ जाता है। पीने का पानी की सुविधा नहीं है, नल वगैरह नहीं पहुंचे। पहुंचता है, आंतरे आता है 30 से दिन। ना कोई पानी आने की सुविधा नहीं, टंकी। ये स्टेशन के जस्ट पास में है। इसका डेवलपमेंट इतना विशेष हिसाब से नहीं हुआ। कितने ट्रेनें रुकती है? ट्रेन तो लोकल रुकती है, एक दो। कैसा मार्केट यहाँ? ठीक ठाक है अपना। ठीक ठाक है। और ये गांव का मुख्य एरिया जैसे कि यही है या फिर अलग अलग कहाँ बचा हुआ है? आगे है ना, आगे पूरा मावल बचा हुआ है। मावल। ये रेलवे स्टेशन वाला एरिया पूरा। हम तो रोड वोड में बढ़िया है। बोले ये समाधान भाई रास्ता नहीं बिजार है, रास्ता नहीं है कटा तक और डाकन वर्ती आ गया। वन साइड में रोड नहीं है। क्या क्या सुविधा है मावल में, क्या नहीं है? और मतलब सब सुविधा है। रोड, पानी, लाइट, मुख्य सुविधाओं की चर्चा रोड सुविधा ही नहीं है यहाँ। लाइटिंग की बहुत तकलीफ रात में, पूरा अंधेरा रहता है गाँव में। रोड लाइट नहीं। हाँ, रोडों में भी बहुत दिक्कत है। सड़कें नहीं बन रही है, कई साल हो गया। कहाँ सर? ये पूरी गांव की टूटी हुई है। मेन रोड देख लो आप, अंडर ब्रिज से लेके गांव तक पूरी गलियों में सड़कें नहीं है। गलियों में वगैरह ये हाँ, 5-5 साल हो जाते हैं, दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। मावल से मुख्य रास्ता जो जुड़ता है यही है अंडर ब्रिज वाला मेन रास्ता। पहले ये था, सिंगल रोड था। लाइनें बनने के बाद में ये सब बंद हो गया है। पीने के पानी की सुविधा है। पानी आता है एक दिन छोड़ के, एक दिन डेली नहीं आता है। जैसे रेलवे स्टेशन है तो कैसा क्या मार्केट है यहाँ पर? रेलवे स्टेशन का बाउंड्री खींचने के बाद में मार्केट खत्म हो गया है। पहले रेलवे का था ना, पूरा ट्रेनों का बिजनेस था यहाँ, वो बंद हो गया। कितने अग्रवाल साहब घर होंगे यहाँ पर? यहाँ 15-20 घर है अग्रवाल। और कौन कौन जाति के घर बाकी है सब गांव की साइड में। कीर माली जानते हो? कीर माली है, रबारी है। पूरे गांव में क्या आंकड़ा होगा? मोटा मोटी घर होगा 15-15 हजार। घटिया है, घटिया रोड है। तो एक नंबर जानो रह गए विसर है। विचार करना पड़ा। पूरा गांव में एरा रोड है। रोड पूरा गाँव में अरे बेकार है। सुविधा नहीं, सरपंच रे नहीं, बीजे गाँव वाला रे कोई नहीं, वो कोई चीज नहीं है। मतलब बहुत साल में कोई कम नहीं। कोई नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप आइए देखो, हाईवे की कटौती देखिए, सब फसल देखो, गंदी देखो, गंदी वाले देखो, कोई भी देखो। ऐसे है गाँव में। मारो कोनाराम देवासी। आपका शुभ नाम सा? बलाराम मतलब घर देवासी समाज रहे। ये हो करो। सरपंच ने कोई मेंबर कोई हुआ ना, कोई कौन तो रोड तो एड़ा बढ़िया है। माला हारू हॉस्पिटल भी जो है क्या? कोई नहीं है। डॉक्टर ने किया था, पर डॉक्टर अवस्था पर कोई खराब भी हमारे फोन करता, फोन ही बंद रहा है। वो भी सरकारी हॉस्पिटल है इसने क्या? है मतलब नहीं है। कम रो मगर मतलब गांव रो शॉर्ट हुआ मेन गाँव में छोटो हां सनाती पता कितना गंदा रास्ता जाए किए गांव लागे। वो वासड़ा जाए सीधो वासड़ा वो अन्य मेन मार्ग हाईवे जावर होई से। वो हाईवे जावारो एड़ो पड़ियो बड़ा एड़ो। बरसात में का स्थिति है? बरसात में बिल्कुल जानो में तो परेशानी खूब है। वो नीचे नालो ब्रिज बनाइए रेलवे तो पूरा पानी भरा है। एमएलए आवे के नहीं? मोटा नेता बीजा कोई वोट लेना वजरे में आवे, वरना पूरी कोई आवे न करे। वो साल पूरा वेज आवे वापसी करे, वो करावे आवे नगर में आवे। कोई ध्यान देता ही नहीं। राम सर का मामा सा मारो नाम केसाराम। रिक्शा ला रहा तो रोडो स्थिति की कने रिक्शा वाला तो तकलीफ नहीं ज्यादा है भाई। हमारा अपने रोड पे नोटाते अंडर ब्रिज थी बढ़िया भाई, वरना बाद में हटाऊ दी। आप रास्ता देख लो, वास्ता दी एक चेक ब्रेक रे ना वरा हॉस्पिटल स्थिति के लिए। हॉस्पिटल तो एक मैडम भी है, मतलब सिस्टर है। दवा तो गोली दवा दी है। ज्यादा गंभीर स्थिति में जाना ज्यादा गंभीर स्थिति में क्या तो पालनपुर या अमीरगढ़ और टच व्यवहार का कुछ कोई माहौल है, कोई फर्क है? गुजरात ने राजस्थान रे भाषा में फर्क है। वे गुजराती बोले ओपे राजस्थानी बोले। अटा मनगन गुजराती आवती भाई ने मारवाड़ी आवती बे चीज आवे का माहौल है। बॉर्डर थी जिकन पुलिस बटा तो रोके, लेकिन को गाड़ी का एरी जो गलत कॉम मारी जो भी गाड़ी है लगा गांव में मैं भी नहीं जावारो भी जो प्रयास करे एरी कोई स्थिति है। बे नंबर वाला तो हमारी मर्जी वजह बटे वेन जाए जड़न देखा है कि भाई अटे वेन पे सुरक्षित जाइए पर बटे वेन जाए। मतलब गांव में मौजूद है। यहाँ गांव के अंदर की तरफ हम आए, एक युवा साथी हमारे साथ बैठे। क्या नाम है आपका? दयाराम। आपके यहाँ पर मेला वगैरह लगता है कोई? हमारे समाज का ही लगता है। शिव जी का लगता है? आपके समाज का लगता है? कौन सी समाज से? कीर समाज। कीर समाज से। तो कीर समाज के कितने घर है यहाँ? टोटल 500 घर होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या क्या सुविधा यहाँ नहीं है? हैंडपंप वगैरह ये नहीं है, बाकी सब है। ये तो सामने अन्नपूर्णा रसोई है, तो ये तो जैसे गांव के बीचों बीच आई है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लोग आते हैं यहाँ पर? या ये कोई मजदूरी वगैरह आते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं इधर। कितना पुराना? पुराना तो अभी अभी चालू हुआ है, 1 साल हो गया। कैसी व्यवस्था है?
ऐसा ठीक ही है खाना भी। ठीक है। चलो बच्चों, क्या हालचाल है? ठीक। कैसा हुआ पेपर? पेपर देने जाना है अभी जाना है? काहे का पेपर है? इंग्लिश का। इंग्लिश का? तो इंग्लिश में सब याद किया होगा। सुनाओ तो, एक पोएम सुनाओ। एक शेर था और एक इंग्लिश में है, इंग्लिश की परीक्षा हिंदी में क्या बोल रहे हो? इसमें तो लिखने आते हैं। लिखना आता, बोलना नहीं आता। तो मावल का जनसंवाद चल रहा है, लोगों से चर्चाएं करते हुए हम पहुंच चुके गांव के बीचों बीच। अन्नपूर्णा रसोई है मेरे साथ यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम विमल बा है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो गांव के बीचों बीच यहाँ बनी हुई है ये अन्नपूर्णा रसोई, तो यहाँ रोज के कितने लोग आते हैं, कैसी व्यवस्था है? सर व्यवस्था तो सब कुछ है, खाने में रोटी है, दाल चावल सब्जी अचार 8 रुपए में मिलता है। तकलीफ इतनी है कि बस अंदर पड़ती है, बाकी फिर भी चल जाती है। 70-80 लोग आ जाते हैं सुबह शाम के। सुबह शाम के मिलाकर 70-80 लोग। हाँ 70-80 हो जाते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कहीं गाँव के बीचों बीच अन्नपूर्णा रसोई वैसे होती नहीं है। हाँ इसी उसी लोकेशन में। पर है। हाँ गाँव में लोग गरीब बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाहर पहुंच नहीं पाते, इसीलिए इनको मतलब गांव में सरकार ने दी है। कितने टाइम से यहाँ पर ये? 1.5 साल हुआ सर। 1.5 साल हो गया यहाँ पर। स्कूल के बच्चे वगैरह कभी कभार आते हैं? दोनों टाइम आते हैं स्कूल के। दोनों टाइम आते हैं। दोनों टाइम। कितना स्टाफ है यहाँ पर कुल? 3-4 लोग। 3-4 लोग आप हैं। मावल का जनसंवाद चल रहा है, लोगों से चर्चाएं करते हुए हम पहुंच चुके विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मेरे साथ संस्था प्रधान महोदय श्री अशोक कुमार जी अग्रवाल मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके विद्यालय का सर कुल नामांकन कितना है सर? हमारे विद्यालय का नामांकन 496 है, जिसमें 269 बॉयज है और 227 गर्ल्स हैं। तो इन बच्चों के ऊपर सर पदों की चर्चाएं करें तो विद्यालय में कुल पद और रिक्त पदों की क्या जानकारी है? स्वीकृत पद हमारे यहाँ 30 पद स्वीकृत है जी, और उसमें से 12 पद खाली है, 18 पद भरे हुए हैं। लिपिक एक भी नहीं है, यूडीसी चतुश्रेणी कर्मचारी भी नहीं जी। है, कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है, और L2 और L1 के भी 3 टीचर के पद खाली है। तो सर इससे परिणाम के कोई फर्क पड़ा है या परिणाम किस प्रकार का रहता है आपके यहाँ? फिलहाल जितने उपस्थित अध्यापक है पूरी जोर से मेहनत करते हैं और पिछली वर्ष बोर्ड का परिणाम 100% रहा। क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया रहा। परसेंटेज की अगर चर्चाएं करें तो 12th क्लास में फर्स्ट रैंक रहा, 82% के हिसाब से 2 बच्चे रहे, अंजनी कुमारी और जीतू कुमार। और 10th में 100% रिजल्ट रहा, उसमें से 11 बच्चे फर्स्ट डिवीजन थे, बाकी सब सेकंड डिवीजन थे, और उनमें भी 88% फर्स्ट रैंक के रहे। धीरज कुमार राठौड़ उसके 88% आया था। खेलकूद के मामले में अगर चर्चाएं करें तो बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं और विद्यालय का प्रतिनिधित्व कैसा रहता है? खेलकूद में भी हमारा प्रतिवर्ष प्रतिनिधित्व अच्छा रहता है। यहाँ से हमारे क्रिकेट की टीम जाती है, कबड्डी की टीम जाती है और खो खो की भी जाती है, तो जिला स्तर तक हमारी टीम पहुँचती है हर साल। सर खेल सामग्री और खेल मैदान दोनों की चर्चाएं करें तो क्या पर्याप्त है या कोई सुधार की आवश्यकता है? सामग्री तो हमारे पास पर्याप्त है और खेल मैदान भी हमारा अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसमें बाउंड्री टूटी फूटी और गेट टूटा हुआ है। कई बार पंचायत से इसके लिए कहा है, पंचायत ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भवन की सर चर्चा करें तो इन सभी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए भवन क्या पर्याप्त है या भवन की कोई कमी है? अपर्याप्त है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। हमारे कुल मिलाकर यहाँ पर 1 से 12 क्लास चलती है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 7वीं 8वीं और 9वीं में 2-2 सेक्शन है। इस प्रकार 16 कक्षाएं हैं, लेकिन बैठने के लिए रूमों की बहुत कमी है। कुल मिलाकर देखें तो 10 ही कक्षा है, बाकी 6 कक्षाओं को हम केमिस्ट्री लैब में बिठाते हैं, कंप्यूटर लैब में बिठाते हैं, लाइब्रेरी में बिठाते हैं। इस तरह से हम चला रहे हैं। एक सर सवाल ये भी रखना चाहूंगा कि विद्यालय के लिए क्या गांव के प्रति से कोई भामाशाह कभी आगे आए हैं या विद्यालय के स्टाफ ने कोई नई मुहिम विद्यालय के लिए शुरू की हो? गांव का सपोर्ट तो है, लेकिन बड़े भामाशाह गांव में हमारे नहीं मिलते हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ से दीपक शर्मा करके एक टीचर रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से टीचर्स के बैठने के लिए स्टाफ रूम की व्यवस्था की थी। और इस वर्ष यहाँ के स्थानीय पवन अग्रवाल द्वारा हमारे सरस्वती माता जी का मंदिर बनाया, उसमें मूर्ति स्थापना भी करवाई है। और कुछ आबूड से भारत विकास परिषद है, अग्रवाल सेवा समिति है, उनके द्वारा बच्चों को स्वेटर वितरण समय समय पर किया जाता है, जूते वितरण किया जाता है, कपड़ों का वितरण किया जाता है। और भामाशाह के द्वारा एक कमरे का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन कुछ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कमरा अधूरा पड़ा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ सर्विस करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे करीबन 2.5 साल हो गए अभी। लेकिन मैं जब आया था, जब यहाँ पर बहुत अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते थे और बच्चे बीच विद्यालय में छोड़ के चले जाते थे और पढ़ाई में भी माहौल अच्छा नहीं था, रिजल्ट भी बहुत कम रहा था। 50% मेरा आने के पहले बोर्ड का रिजल्ट भी खराब रहा था, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा है। सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सभी अध्यापक वगैरह। एक और सवाल करना चाहूंगा, विद्यालय को और क्या आवश्यकता है ताकि मारवाड़ के दर्शक, मारवाड़ के भामाशाह जो देख रहे हैं, वो और कुछ व्यवस्था विद्यालय के लिए हो पाए? तो विशेष जरूरत है जो विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए जरूरत, हमारे मेन सबसे बड़ी जरूरत तो कमरों की जरूरत है। हमारे पास पर्याप्त जगह भी कमरे बनाने के लिए हमने सरकार से गुजारिश की है, MLA से भी की है, कमरों की आवश्यकता है।
MDM बनता है बच्चों को खाना, तो उसके लिए रसोई घर भी नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे जो व्यावसायिक शिक्षा चलती है ब्यूटी एंड वेलनेस और ऑटोमेटिव। ब्यूटी वेलनेस में लड़कियाँ हमारे काम सीखती है ब्यूटी पार्लर का। ऑटोमेटिव में बच्चे 9 से 12 तक के बच्चे सीखते काम। तो उनके लिए भी लैब की व्यवस्था नहीं है, तो एक ही कमरे में दोनों को पार्टीशन करके चलाना पड़ रहा है। तो लैब की व्यवस्था हो जाए और एक रसोई घर की व्यवस्था और कमरे की व्यवस्था चाहिए हमें खास। अंतिम सवाल सर ये करना चाहूंगा कि आपके विद्यालय से निकले हुए ऐसे बच्चे जो किसी सरकारी सेवा में गए हो या राजनीतिक प्रतिनिधि हो, किसी न किसी प्रकार से विद्यालय का नाम रोशन किया हो, ऐसे कुछ विद्यार्थी आप बताना चाहें? हमारे यहाँ से कामिनी प्रजापति का है, वो RSS में सिलेक्टेड हुई है और अभी इनकम टैक्स विभाग में पाली में पोस्टेड है। कुछ बच्चे 2, 3 या 4 बच्चे पुलिस विभाग में भी लगे हुए हैं, कुछ टीचर भी है, लेक्चरर भी है। इस तरह से कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मारवाड़ लाइव को समय देने के लिए। थैंक यू। दारो छोड़ी एक दारो फोड़ी दे लाइट तो ये जगह है से बराबर के मैं सरकारी दवाखाना तो कोई जवाब कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं फायदा कोई जवाब हो नहीं कोई जई हको नहीं टाइम माथे मिले नहीं मिले ठीक है, दुकान दीजिए ठीक है दे दिया बाहर बैठा हो भगवान थोड़ा तर पर दिए ना स्टेशन नहीं क्या है हिसाब से कोई मार्केट ना कोई मार्केट नहीं है तो ठीक बैठा करती बाजार भली जो अपने दाल रोटी बने हवे कमावारा तो ऊपर गया ने मजूरी करी पेट भर 150 रुपया नो धंधो कर्यो है। हाँ 10,000 की सब्जी लाई तब 10,000 सब्जी लाई 150 रुपया ना धंधो की तो है कोई धंधा ही नहीं है। कलाती लाओ सब्जी आबू रोड थी मंडी थी मंडी थी साग बाजी रो धंधो नहीं हो। हाँ नहीं है कटे जाओ कटे धंधो करो धंधो करो कोई नौकरी नहीं के कोई धर्रा पट्टा नहीं के कोई गौचर में बैठा हो मजूरी करीने खाइए तो हो। गुजराती भाषा बॉर्डर लागवा दे गुजराती भाषा रो फरक है मोरे पियर बंधाइलू है पियर बंदे है गुजराती में का તમે કેમ છો મજામાં? મજામાં हाँ भाई મજામાં સારી સર્વિસ કરીને જાજો અમારા ગામનું ભલું થાય એવું હા ગામનું ભલું થાય એવું ગામનું ભલું થાય એવું કરીને જાજો થોડું ઘણી તમને हिम्मत आलो એવું करजो। जैसा कि आज का सफर था मावल पंचायत क्षेत्र का, मावल में गए लोगों से चर्चाएं की, बातचीत करते हुए जाना कि मावल में क्या कुछ समस्या है और क्या क्या विशेषता है। मावल के बारे में जानते हुए बहुत सी जानकारी कुछ इस प्रकार की सबसे बड़ी विशेषता राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर ये बसा हुआ पूरा ये गांव है, बॉर्डर से लगता हुआ ये है। नेशनल हाईवे 27 के पास में लगता हुआ ये गांव है, रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। गांव में चर्चा करते हुए जानकारी मिली कि रोडों की स्थिति खस्ता हाल देखने को हमें मिली, पानी की समस्या के बारे में जानकारी हमें जरूर जानने को मिली, बाकी सुविधाओं की चर्चा भी आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई है। सफर है मारवाड़ लाइव का अलग अलग गांवों की कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत रहेगी। मावल के दर्शक अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल सिंह और मारवाड़ लाइव से साथ में जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।